जात पात ऊंच नीच का भेदभाव था, वो जात पात ऊंच नीच का भेदभाव आज 2025 में भी देखने को मिल रहा है। तो आखिर संविधान के बाद भी इस तरीके की कहानियां रची जा रही हैं, तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष सरकारों का है, जो कि संविधान को सही तरीके से चलाना नहीं चाहती है, जो कि संविधान को नष्ट करना चाह रही है, जिनकी साजिश चल रही है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एक समान अधिकार देने वाले संविधान को खत्म कर दिया जाए और दोबारा से मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। ये वही मुहिम चल रही है और ये सारे लोग उसी मनुवाद के मानने वाले हैं और ये सब गोडसे की विचारधारा के, ये वीर सावरकर जिसको ये कहते हैं, उसी सावरकर की विचारधारा को मानने वाले हैं, जिसका वीर से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम है विपिन बेबाक और मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। जय हिंद, सत श्री अकाल, जय भीम, आदाब। मेरा नाम है शादाब। खबर बहुत ही वाहियात है। वाहियात खबर नहीं है, लेकिन खबर में जाने के काम करो वो बहुत ही वाहियात है। खबर तो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन जाने के काम करो है वो बहुत ही वाहियात आदमी है। दलित ड्राइवर ने पानी को मटका छुओ तो लात घूंसा बरसा दिए, मारपीट करी और किडनैप करके हरियाणा ले गए। फिरौती में 1 लाख रुपया मांगे। मामलो झुंझुनू में एक दलित ट्रैक्टर ड्राइवर को ईंट भट्टा मालिक ने के काम करो है। वहाँ ने पानी को मटका छुओ तो वहाँ को बेरहमी ते वहाँ की पिटाई करी, या के बाद ड्राइवर और वहाँ के साथी को किडनैप करके रेवाड़ी ले गए हरियाणा में। घर वाले थे फिरौती के 1 लाख रुपया मिलने के बाद दोनों को बड़ी मुश्किल ते छोड़ो। मामलो जिले के पचेरी कला थाना इलाके के मेघपुर ईंट भट्टा को है। घटना 18 जनवरी की रात को हुई है। रविवार को पीड़ित चिमन लाल मेघवाल ने मामलो दर्ज करवाया है। आरोपी ने रात भर मारपीट करी है। पेची कला थाना इंचार्ज ने बताया कि ड्राइवर के शरीर पर चोट के निशान है। ड्राइवर के साथी को भी पीटो गयो है। दोनों को पचेरी CSC झुंझुनू में मेडिकल कराया गया है। पीड़ित ड्राइवर ने रिपोर्ट में बताई है कि मैं सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके के कोटली गांव को रहने वाला हूं। 2 दिन पहले 18 जनवरी को मैं ट्रैक्टर लेके मेघपुर झुंझुनू में विनोद के ईंट भट्टा पे ईंट लेने गए हो। ट्रैक्टर भरवाने के बाद विनोद के मुनीम को पैसा दिए, या के बाद मटकाते पानी पीन लगो तो भट्टा मालिक विनोद वहां आ गो। वहां आते ही मुँह पर लात घूंसा बरसाए, या के बाद विनोद, मुनीम, बलराम और एक अन्य व्यक्ति मुझको कार में डाल के रेवाड़ी हरियाणा ले गए। वहाँ उन्होंने रात भर मारपीट करी। रात को ऑनलाइन रुपया मंगवाए, या के बाद 19 जनवरी की सुबह वापस भट्टा पर ला के कमरा में बंद कर दियो। साथ ही ड्राइवर ने बताई है कि मुँह पे भी थप्पड़ बरसाए गए हैं। पीड़ित चमन लाल के साथी ड्राइवर परमेश्वर शर्मा ने बताई है कि मैंने आरोपी को मारपीट करने से रोकने की कोशिश करी। मैंने बातें कही कि 1 मटका को हाथ लगाया है, मैं 5 मटका ला के दे दूँगा। तब वहाँ ने मोकू भी पीटो, मेरी भी कुटाई करी है। बहुत तबीयत थे। मोकू एक खेत में बनी कोठरी में बंद कर दियो। बड़ी मुश्किलन ते जाके मोकू छोड़ो गयो है। 1 लाख रुपया दिए गए हैं। शादाब रिजवी, सुन रहे हो आप? और दोष क्या है? सिर्फ मटका को हाथ लगाया हुआ है। हाथ लगाने पे 1 लाख रुपया, और कुटाई पिटाई जो हुई वो अलग, और हरियाणा के रेवाड़ी में ले गए। बिल्कुल, दोष मटका को हाथ लगाने का नहीं है, दोष है बहुजन समाज का व्यक्ति होने का। अगर वही व्यक्ति किसी और समाज का होता तो उसे मटके की जगह बड़े से बेहतरीन लेमन सेट में पानी पिलाया गया होता। लेकिन आज हमारा देश, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों के साथ इस तरीके से कुकृत्य करे जा रहे हैं और हमें उसकी खबर बतानी पड़ रही है। बल्कि हमें तो वो खबर बतानी चाहिए थी कि आज हमारे देश के अंदर जो दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, बहुजन समाज ने इतना बड़ा काम करके दिखाया और उनको सराखों पर बैठाया गया, उनको अपने साथ ले जाकर उनको सम्मानित किया गया। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि बहुजन समाज के लोगों को एक मटका छूने के ऊपर बड़ी बेरहमी से पिटाई खानी पड़ रही है और उनका अपहरण कर दिया जा रहा है और 1 लाख रुपया ले लिए, मारपीट कर दी गई है। उसके बाद उन पर 1 लाख रुपए का दंड बिठाया गया। एक मटके से 1 घूंट पानी पीने की कीमत
1 लाख रुपए। सादा ब्रिज भी पानी पीने को तो नंबर ही नहीं आया, बातें पहले ही मटका छूने पे ही ले गए गिर के गाड़ी में, और फिर 1 लाख रुपया नगद लिए ऑनलाइन, और वाके बाद में जैसे तैसे करके जान बख्शी है। बताओ, ऐसे राक्षसन को तो सरेआम फांसी के फंदा पर लटका के और एक मिसाल कायम करनी चाहिए। अब मुझे तो उन पर गुस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि पिछले 70 साल में क्या हुआ, हमने देश बदल दिया। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, और मुझे ये घटना सुनने के बाद बेबाक जी वही 18वीं शताब्दी का ज़माना याद आ जाता है, जिस समय पेशवा लोग, जब बहुजन समाज का कोई व्यक्ति पानी पीने के लिए कुएं की तरफ जाता था तो उसको पानी पीने की जगह लटका दिया जाता था और धूप में पूरी भरी दोपहरी में लटका कर रखा जाता था। उसका दोष ये होता था कि उसने कदम पानी पीने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा दिए। और वो मुझे दौर याद आ जाता है 18वीं शताब्दी का, जिस समय अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति दोपहर की जगह सुबह में या शाम में घर से निकलता था तो उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको प्रताड़ना दी जाती थी, और सिर्फ इस वजह से कि उसकी परछाई दोपहर में छोटी रहे, किसी और व्यक्ति पर उसकी परछाई ना पड़ जाए, इसलिए उसको सिर्फ दोपहर में ही बाहर निकलने की मंजूरी दी गई थी। और वही 18वीं शताब्दी का दौर याद आ जाता है जब उसके गले के अंदर हांडी बांध दी जाती थी जिससे कि उसका थूक कहीं ज़मीन पर ना गिर जाए, और उसके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी कि जब वो चले तो उसके पैरों के निशान ज़मीन पर ना बने रह जाए और उसके पद चिन्ह पर किसी और का पाँव ना पड़ जाए, ऊंची जाति वालों का, उन पेशवाओं का पाँव ना पड़ जाए। आज वही 18वीं शताब्दी, जो 18वीं शताब्दी में जो कुकृत्य हो रहे थे, जो कुरीतियाँ चल रही थी, जो जात पात ऊंच नीच का भेदभाव था, वो जात पात ऊंच नीच का भेदभाव आज 2025 में भी देखने को मिल रहा है। तो आखिर संविधान के बाद भी इस तरीके की कहानियां रची जा रही हैं, तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष सरकारों का है, जो कि संविधान को सही तरीके से चलाना नहीं चाहती हैं, जो कि संविधान को नष्ट करना चाह रही हैं, जिनकी साजिश चल रही है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एक समान अधिकार देने वाले संविधान को खत्म कर दिया जाए और दोबारा से मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। ये वही मुहिम चल रही है और ये सारे लोग उसी मनुवाद के मानने वाले हैं, और ये सब गोडसे की विचारधारा के, ये वीर सावरकर जिसको ये कहते हैं, उसी सावरकर की विचारधारा को मानने वाले हैं, जिसका वीर से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, जिसका वीर से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, बल्कि उनकी माफी नामे आज भी संग्रहालय में संयोजित करके रखे हुए हैं, जो कि उन्होंने लिख लिख कर अंग्रेजों से माफी मांगी थी। तो वो वीर कहाँ से हो गए? लेकिन ये गोडसे के मानने वाले, ये गोलवलकर के मानने वाले, ये सावरकर के मानने वाले सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर से घृणा करते हैं, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से घृणा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको डर सताता है। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से भी इन्हें डर लगता है, उसको भी नष्ट करने की पूरी साजिश है, और अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी है, और जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी और वोट की चोट पहुंचाई जाएगी। और बेबाक जी, मैं तो बहुजन समाज के अपने साथियों से अपील करता हूं कि इस तरीके की खबरों को जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, और विपिन बेबाक जैसे लोग और ये स्वराज टाइम्स जैसा चैनल अगर आप तक ये खबरें पहुंचा रहा है, तो ऐसी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि संविधान को बचाया जा सके, क्योंकि एक साजिश चल रही है संविधान को मिटाने की, और इस तरीके की घटनाओं को करके ये लोग मनुस्मृति और मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए आप ऐसी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें जैसे कि जिससे कि आरोपी पकड़े जाएं, और संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत उसके अंदर जो सज़ा का प्रावधान है वो इनको सज़ा मिले, और सज़ा मिलने के बाद इनको प्रायश्चित करना पड़े। इन्हीं नालायकन के सिर पे कोई घड़ा जो छूने पे जाने 1 लाख रुपया मांगे, बाकी सिर पे फोड़नो ऐसे करके। बिल्कुल वीडियो को दूर दूर तक पहुंचा दो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय।